मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यकीनन ये बात आप सभी जानते होंगे कि क़यामत बर्पा होने के हवाले से दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब में तालीमात मौजूद हैं। क़यामत कब आएगी इसका इल्म तो रब्बे अज़ीम की अज़ीम ज़ात को ही है, लेकिन इसकी चंद निशानियां दीन इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में पाई जाती हैं। लेकिन दूसरी जानिब साइंस अपनी तरक्की के ज़ौम में आम इंसानों को क़यामत बर्पा होने के हवाले से आगाही देने की कोशिश करती ही रहती है। इसी कोशिश के तहत एक ऐसी घड़ी तैयार की गई है जिसके मुतल्लिक ख्याल किया जाता है कि यह क़यामत कायम होने का वक्त बतलाएगी। डूम्सडे क्लॉक नामी यह घड़ी कब, क्यों और कैसे तैयार की गई, ये किस असूल के तहत काम करती है और क्या वाकई इसकी मदद से क़यामत के दिन का तयन मुमकिन है या फिर यह भी एक दजाली फितना है, आज की वीडियो में इसी पर बात की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, डूम्सडे क्लॉक की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये दोनों अतराफ यानी आगे और पीछे हरकत करने के लिए बनाई गई है। इस घड़ी का सबसे खास वक्त रात के 12 बजना है, जिसका इंतजार आज तक किया जा रहा है, क्योंकि इस घड़ी में आज तक कभी भी 12 नहीं बजे। इस घड़ी में 12 बजने का मतलब क़यामत का वक्त है कि जब इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। दरअसल 1947 में जमीनी माहौल में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों, इंसानों की लापरवाहियों और एटमी जंगों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के कुछ माहिर साइंसदानों ने एक पैमाना बनाया जिसे डूम्सडे क्लॉक यानी मौत की घड़ी का नाम दिया गया। इस घड़ी में रात 12 बजने से मुराद वो वक्त है जब ये दुनिया मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, हर तरफ क़यामत बर्पा होगी और इंसानी नस्ल का वजूद बाकी नहीं रहेगा। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि इंसान अपना वजूद खुद ही खत्म कर लेगा। पिछले 73 सालों में पेश आने वाली सियासी, समाजी, कौमी, सकाफती, एटमी जंगों और दीगर इसी तरह के बड़े मसाइल की वजह से इस घड़ी के वक्त को कई मरतबा तब्दील किया गया। इसे बनाने वाली शैतानी ताकतों को जब महसूस होता है कि दुनिया खत्म होने वाली है तो वो इस घड़ी का वक्त आगे, और जब माहौल ठीक लगता है तो तब इस घड़ी का वक्त पीछे कर लेते हैं। 1947 में जब डूम्सडे क्लॉक को बनाया गया था तो दुनिया तबाह होने में महज 7 मिनट यानी उस घड़ी पर 12 बजने में सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। लेकिन 1963 में इस घड़ी का वक्त 3 मिनट पीछे कर दिया गया, यानी 12 बजने में 12 मिनट बाकी रह गए। इसके बाद 1991 में इसका वक्त मजीद पीछे करके 11:43 पर कर दिया गया, यानी 12 बजने में पूरे 17 मिनट बाकी थे। मगर 2018 में डूम्सडे क्लॉक का वक्त सबसे कम कर दिया गया, यानी 12 बजने में महज 2 मिनट बाकी हैं। इस घड़ी के मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि क़यामत हमारे सरों पर मौजूद है और वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया से इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। हर जिंदा शय को अपना हिसाब देना होगा। नाज़रीन ग्रामी, अब अगर बात करें मौजूदा साल यानी 2021 की, तो जनवरी 2021 में अमेरिका के शहर शिकागो में इसी हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डूम्सडे क्लॉक का नया वक्त पेश किया गया, जो कि 12 बजने में 1 मिनट और 40 सेकंड्स को दिखाता है, यानी क़यामत हमसे सिर्फ 100 सेकंड्स के फासले पर है। यहां एक सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर ये डूम्सडे क्लॉक किस तरह काम करता है। तो इसका जवाब यह है कि एटमी और एस्ट्रॉयड हमले या फिर इसके अलावा किसी भी बड़ी ताकत की तबाही को माप कर यह देखा जाता है कि इस धमाके के होने में कितना TNT बारूद चाहिए। एटम बम, फैट मैन और लिटिल बॉय, जिन्हें हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, वो उस दौर के सबसे खतरनाक तबाही फैलाने वाले हथियार थे। फैट मैन के मुतालिक हम आपको बताते चलें कि यह एक प्लूटोनियम बम था जिसके धमाके की शिद्दत 21,000 टन थी। इसी तरह लिटिल बॉय यूरेनियम से तैयार किया गया जौहरी बम था जिसका धमाका 15,000 टन की शिद्दत का हामिल था। और शायद आप ये जानकर हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि इन्हें हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया तो ये उनका धमाका उस ताकत पर नहीं पहुंचा जिसके लिए उन्हें तैयार किया गया था। फैट मैन को 5.6 किलोग्राम प्लूटोनियम से भरा गया था, लेकिन जब इसे नागासाकी पर गिराया गया तो इसका महज 1 किलोग्राम ही तबाही की वजह बना, जबकि बाकी तमाम तर मवाद इस्तेमाल नहीं हो सका, जिससे आप कह सकते हैं कि यह बम अपनी असली ताकत नहीं दिखा सका। मगर इसके बावजूद भी यह लाखों अफराद की मौत की वजह बना। यह वो वक्त था जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी। आम आवाम अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, मगर पलक झपकने से भी कम वक्त में सब कुछ खाक में मिल गया। यह दौर 1945 का था। तब से लेकर अब तक इतने सालों में दुनिया के बेशतर ममालिक ने एटम बम बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो कि इन दोनों बम से बहुत ज्यादा एडवांस और ताकतवर हैं। एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में इतने ज्यादा एटम बम तैयार कर लिए गए हैं कि इनसे हमारी ही दुनिया को कमोबेश 11 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है। इसके बाद 30 अक्टूबर 1961 में
सोवियत यूनियन ने एक ऐसा हाइड्रोजन बम तैयार किया जिसके धमाके की ताकत 15 या 20 हजार टन नहीं, बल्कि इस बम से पैदा होने वाली तबाही की ताकत 50 मिलियन टन थी। इसको आज भी बहुत से नामों से पुकारा जाता है। आज भी इस बम को ज्यादातर अफराद टसर बम्बा के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसकी तबाही का उस वक्त कोई मुकाबला नहीं था। टसर बम्बा को जब चलाया गया तो उसके धमाके से पैदा होने वाली मशरूम नुमा धुआं हमारे एटमॉस्फेयर से निकलकर मेसोस्फेयर तक फैल गया, जो कि करीब 64 किलोमीटर बुलंद था। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को एक तरतीब में एक दूसरे के ऊपर 7 मरतबा रख दिया जाए तो तब जाकर वो इस मशरूम की बुलंदी को पहुंच सकता था। इस धमाके को 300 किलोमीटर की दूरी तक महसूस किया जा सकता था और इससे निकलने वाली शॉक वेव्स ने 1000 किलोमीटर के अंदर मौजूद तमाम इमारतों के शीशे तोड़कर रख दिए। इस खतरनाक बम को बनाने वालों का मानना था कि यह तो कुछ भी नहीं है, बल्कि इस बम को इससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर बनाया जाने वाला था, क्योंकि इसको पहले 100 मेगाटन की तबाही के काबिल बनाया जाना था। लेकिन फिर उस आइडिया को रद्द कर दिया गया, क्योंकि इस कदर तबाही से हमारी दुनिया में मौजूद चौथाई हिस्से की आबादी का इस दुनिया से नामो निशान मिट जाता। दोस्तों, आज के मौजूदा दौर में तैयारशुदा तमाम तर एटमी बम कभी भी किसी भी वक्त लॉन्च हो सकते हैं। अगर कोई भी मुल्क उस वक्त किसी दूसरे मुल्क पर एक भी एटम बम गिराए तो दुनिया का वजूद खत्म हो जाएगा। जबकि कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करेगा तो वो अपने दिफा में जवाबी हमला करेगा। इस तरह उसका इत्तेहादी मुल्क भी इनकी जंग में उतरेगा और देखते ही देखते ये जंग आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिससे इस दुनिया का खात्मा यकीनी है। पाकिस्तान और भारत इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं जिनके पास एटम बम मौजूद हैं, और इन्हीं ममालिक के दरमियान कई तनाज़ात की वजह से झड़पें जारी रहती हैं। अगर ये झड़प किसी जंग में तब्दील हो गई तो यकीनन दुनिया की एक बड़ी आबादी अपनी जान की बाजी हार जाएगी। अगर किसी तरह उस जंग में चंद अफराद जिंदा बच भी गए तो वो भी उस एटमी हमले से पैदा होने वाली रेडिएशंस, बीमारियों और दीगर जरूरियात जिंदगी के वसाइल न होने की वजह से मौत का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा अगर पाकिस्तान और भारत में जंग का माहौल बना भी तो उससे सिर्फ ये दोनों ममालिक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही बहुत ज्यादा बुरे असरात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस जंग में इस्तेमाल होने वाले एटमी धमाकों से पैदा होने वाला खतरनाक धुआं बादल की शक्ल इख्तियार करके पूरी दुनिया में फैल जाएगा, जिससे सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच सकेगी, जिसके नतीजे में हर मुल्क के जानवर और फसलें बुरी तरह तबाह हो जाएंगे। इसके बाद आसमान से ब्लैक रेन यानी काली बारिश होगी, जिसमें खतरनाक रेडिएशंस और दीगर जहरीले मादे शामिल होंगे, जिनसे बचे कुछ अफराद भी रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। इससे कैंसर, ट्यूमर और दीगर कई खतरनाक ला इलाज अमराज बड़ी मिकदार में पैदा होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आप इसे आम अल्फाज में यूं भी समझ सकते हैं कि जितनी तबाही उस एटमी हमले में होगी उससे कहीं ज्यादा बर्बादी उसके बाद इसके नतायज से पैदा होगी। यहां एक बात हम आपको साफ तौर पर बता दें कि हम इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली एटमी जंग के नतायज ही बता रहे हैं, लेकिन अगर हम उन ममालिक की बात करें जो इस वक्त दुनिया में एटमी और दीगर वजूहात की बिना पर सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो हालात इससे भी कहीं ज्यादा बिगड़ जाएंगे। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि इस दुनिया में इस वक्त एटमी हथियार बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, जिनका 1% हिस्सा भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो दुनिया के 1 बिलियन अफराद की जान लेने के लिए काफी है। और इन्हीं हकायक को सामने रखते हुए डूम्सडे क्लॉक बनाई गई थी। डूम्सडे क्लॉक एटमी हथियारों की तादाद और उनकी ताकत को जांचने वाले आले के तौर पर इस्तेमाल होती है, ताहम इसके वक्त को बदलने की वजह खुफिया ताकतें ही जानती हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।